महीने होने वाले हैं नोटबंदी को। पीएम मोदी ने 50 दिन का नाम लेके बोला था कि 50 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। अभी हम सीपी में हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि यूको बैंक का एटीएम है यहाँ पे और वो खाली है। 2 महीने बाद 2 महीने होने वाले हैं और हालात ये है कि जिस भी एटीएम पे जाते हैं उसमें कैश खत्म ही मिलता है, वो कैशलेस मिलता है। अभी तक कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम सरकार कर नहीं पाई है कैश को लेके। काले धन को लेके, भ्रष्टाचार को लेके नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी को सीधा सीधा यही बोला जा रहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आएगा, लेकिन 97% एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि 97% जो करेंसी है वो बैंक में वापस आ चुकी है। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि कितना कौन सा काला धन था जो अभी तक आया है या किस रूप में था काला धन। अब इसी सिलसिले में जो एटीएम में कैश है या नहीं, हम और एटीएम पे जाएंगे और इस बात का पड़ताल करेंगे। अभी आप देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हम खड़े हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो एटीएम है ये भी एकदम से खाली है, इसमें भी कोई कैश नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 महीने का जो समय है वो लोगों का किस तरह से गया है। बिना कैश के उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई हालात सामान्य नहीं हुए हैं, सभी एटीएम या तो खाली हैं या वो काम नहीं करते हैं। और जहाँ पे कैश है वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं। सीपी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे एटीएम है और फिर भी वहाँ पे ये हालत है। तो सोचिए कि जो दूर दूर जहाँ पे एटीएम है या 1 या 2 एटीएम है उन पे क्या हालत होगी। हम जिस भी एटीएम में जाते हैं या तो लंबी लंबी कतारें हैं वहाँ, या फिर एटीएम एकदम से कैशलेस है। तो आप अभी देख सकते हैं कि हम जो अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो एटीएम है बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और इसमें कोई कैश नहीं है। यहाँ पे हमने जब से लगातार नोटबंदी हुई है तब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तब से हम ज़मीनी जो हकीकत है वो आपको बता रहे हैं कि किसी भी एटीएम पे या तो कैश ही नहीं है या वहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं। अभी हम बैंक ऑफ इंडिया के सामने हैं और हमारी इनसे जो बैंक ऑफ इंडिया एटीएम का जो गार्ड है उनसे बात हुई, उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। आप सोचिए कि जिस आदमी को 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, खाने तक के लाले पड़ गए हैं। और लोग हैं जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वाही लूट रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ हो रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। हाँ सर, हम सीएस कंपनी में ड्यूटी करते हैं। 2 नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत रही है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला। पंजाब बैंक का पेमेंट नहीं हुआ, सिटी बैंक का पेमेंट नहीं हुआ, बड़ौदा बैंक का पेमेंट नहीं हुआ। हम लोग सब सीएस कंपनी में हैं सर, अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है। दिन रात 24 घंटा गार्ड ड्यूटी करके भूखे मर के समोसे खा के ड्यूटी करते हैं सर। मोदी जी जो किए अच्छा किए, हम लोग के लिए क्या किए, हम लोग के कुछ सोचिए कि अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सर। 2 महीना से अधिक है, 7 तारीख बीत गया, अभी तक 1 पैसे नहीं मिले हैं। जितने बैंक है सब सीएस कंपनी का है। ये फाइल्स को दिया है सीएस कंपनी का, नाम है सीएसएस। जो पंजाब के गार्ड हैं, बैंक ऑफ इंडिया के गार्ड हैं, सिटी बैंक के गार्ड है, बड़ौदा बैंक के गार्ड है और से पहाड़गंज में है गार्ड। बहुत सब गार्ड को पैसा अभी तक नहीं मिला। आप देखिए कि किसी को भी जो भी इसके पक्ष में है, नोटबंदी के पक्ष में है, उन्हें इनका दर्द देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी 10 आदमी एक देश को नहीं चला रहे हैं। हर आदमी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, हर आदमी का हाथ है देश की अर्थव्यवस्था में। ये सबको देखना पड़ेगा, ये सबको समझना पड़ेगा। अभी हम एचडीएफसी बैंक एटीएम के सामने हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे नो कैश का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है और लोग फिर भी अपने अकाउंट का वो अपना बैलेंस ही चेक करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं और अपने आप को ये बिना पैसे के ही उन्हें हताश वापस जाना पड़ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो 90% जो एटीएम है वो कैशलेस हैं। अभी तक हम जितने भी एटीएम पे गए या 2 या 3 एटीएम में कैश था और उनमें लंबी लंबी लाइनें लगी थी। और अब तक जितने भी हम एटीएम पे गए हैं सभी कैशलेस हैं। अभी हम सीएसबी बैंक एटीएम के सामने खड़े हैं। ये कनॉट प्लेस का एरिया है। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है। यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। जब से नोटबंदी हुई है 2 महीने होने वाले हैं और जो हालात जो हैं वो लोगों की तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। जो एटीएम है वो कैशलेस है। अभी हमने जिस भी एटीएम पे आपने देखा, अभी हम जिस भी एटीएम पे गए वो सभी के सभी कैशलेस हैं और जहाँ पे कैश है वहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
अभी हम कोटक बैंक एटीएम के सामने है। यहाँ भी कोई कैश नहीं है, यहाँ भी ये जो एटीएम है कैशलेस है। लोग बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पैसे की खाने पीने तक के पैसे नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने वो कैसे उन्होंने निकाले हैं, किस तरह के उनको दिक्कतें हुई हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही है, इसका अंदाजा नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग हैं जो इसका पक्ष में हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उन लोगों से जाके आप पूछिए जो गार्ड जो कहते हैं कि उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें खाना तक नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों से आप जाके पूछिए कि उनको क्या तकलीफें हैं। आप अपने तक ये नहीं कह सकते हैं कि हम खुश हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। तो जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनके दर्द को जानिए, उनके दर्द को महसूस करिए कि किस तरह से वो परेशान हैं, किस तरह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। अभी जिस भी एटीएम पे हम जा रहे हैं वो सभी के सभी कैशलेस ही हमें नज़र आए हैं अभी तक। इसी सिलसिले में हम और एटीएम पे जाएंगे और वहाँ जाकर पता करते हैं कि उनमें कैश है कि नहीं। अभी हम बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर खड़े हैं। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो एटीएम है ये भी कैशलेस है। यहाँ पे जो गार्ड हैं उनका कहना है कि उन्हें सैलरी भी नहीं मिली है। अभी आप खुद सोच सकते हैं कि बिना पैसे के, पहले तो लोग अपने पैसा जिनके अकाउंट में है वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनके तो ये नोटबंदी के चक्कर में उनके बैंक में जो अकाउंट है उनमें पैसा ही नहीं आया, और बिना पैसे के उन्हें कितनी परेशानियां हो रही हैं। आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो कैसे अगर लोगों के पास कैश ही नहीं होगा तो वो कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी कैशलेस है। इसमें भी कोई कैश का जो है कैश नहीं है। लोगों को बिना कैश के वापस जाना पड़ता है। वो लोग आते हैं और बिना कैश के परेशान होकर, दुखी होकर वापस चले जाते हैं। हमने आपको अभी तक जितने भी बैंक पे दिखाया वो सब के सब कैशलेस हैं। यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। जो जिस तरह से नोटबंदी हुई, लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में जरूर हैं, लेकिन वो उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं जो इनकी तकलीफें झेल रहे हैं। शायद हो सकता है उनका ऑनलाइन काम चल रहा हो, लेकिन यहाँ आप सोचिए 4 दिन से मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। तो सोचिए इतना जो लोग, जिन लोगों को का अकाउंट ही नहीं है, जिन लोगों के खाते नहीं है, जो गाँव में रहने वाले हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही होंगी। जब दिल्ली में कैश नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है सरकार, तो गाँव में कहाँ तक वो इंतजाम हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को लेके कि कितना इंतजाम कर पाई है सरकार। 50 दिन का जो दावा था उसके बाद भी आप खुद देख सकते हैं कि सपनों का जो भारत कह के बोला पीएम मोदी ने कि सपनों का भारत बन जाएगा, तो सपनों का भारत किसका बना है किसका नहीं, ये आप खुद सोच सकते हैं। जब कैश ही नहीं है, पूरा देश बिना कैश के जी रहा है, तो किस तरह का ये सपनों का भारत है। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।